Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. We are going to study today's topic, that is boat races and martial art. First of all, we are going to learn about boat races. In olden times, man had to be a skillful boatman to cross over water bodies. He was also an expert fisherman. पुराने के समय में बेटा जो आदमी होते थे, जो इंसान होते थे, वो एक बहुत ही स्किलफुल जो है क्या होते थे, बोटमैन, मतलब नाव को जो चला लेते थे बहुत ही कौशलपूर्ण से तरीकों से। और वो जो है वाटर बॉडीज को कोई तालाब या फिर कोई रिवर या फिर कोई या फिर ओशन को आराम से वो जो है क्रॉस कर लेते थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, और वो एक बहुत ही एक्सपर्ट फिशरमैन थे, मतलब मछुआरे थे। ही यूज्ड कैनो और राफ्ट्स एंड लेटर सेल बोट्स। क्या करते थे, वो कैनो को यूज करते थे या फिर राफ्ट्स को यूज करते थे, और फिर बाद में वो जो है बोट्स को जो है सेल करने लगे। ये देखिए, ये क्या था, ये एक तरह का ये कैनो है, ठीक है, जो लोग जो है यूज करते हैं और यूज करते थे जो है पुराने के टाइम में, मतलब ओल्डन टाइम्स में, और आज भी इसका यूज होता है। ये क्या है, ये राफ्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये सेल बोट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैनो क्या होता है, राफ्ट्स क्या होता है, और सेल बोट क्या होता है। तीनों के बीच में डिफरेंस आप जान गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पिक्चर देखिए। Even today, boats are a common mode of transport for people and goods. आज के समय में भी जो बोट है वो बहुत ही कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लोगों के लिए, और सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। और ये जो बोट्स है ये यूज़ किए जाते हैं फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए, और प्लेजर मतलब खुश अनुभव करने के लिए, या फिर थोड़ा सा लेजर टाइम की तरह इंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। In recent times, motorized boats and faster ships have made water transport very popular. अभी के हाल के समय में जो मोटराइज बोट है, मतलब ऐसे बोट्स जिसमें मशीन लगी होती है, और जो है फिश फास्टर शिप्स, ऐसे शिप्स जो तेजी से चल सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत ही आसान किए हैं और बहुत ही पॉपुलर किए हुए हैं। मॉडर्न बोट्स एंड शिप, ये देखिए ये क्या है, ये एक मॉडर्न बोट्स है, बोट है। और ये क्या है बेटा, ये एक मॉडर्न शिप है। और ये कैसे होते हैं, मोटराइज्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, मशीन लगी रहती है। इस वजह से ह्यूमन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, और आराम से दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं और जल्दी भी ट्रेवल कर सकते हैं। River rafting, sailing, and water skiing are popular sports today. As we know that we are studying about leisure time, so the river rafting, sailing, and water skiing is also a type of sports by which people like to spend their time. This is river rafting. What these people are doing, they are doing river rafting.
Here they are sailing. Okay, students, this is the picture of people sailing. When they get free time, they sail in between the river or cross the river and spend time there in boat. Here वाटर स्कीइंग, यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप को ये जो है रोप है ना, रोप से क्या करते हैं, अपने आप को बोट से बांध लेते हैं नेक्स्ट एंड पे, और पीछे से उनके नीचे पैर के नीचे स्लाइडर लगा होता है और उस पर वो तेजी से स्लाइड करते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये वाटर के ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये वाटर स्कीइंग का, ये वाटर स्कीइंग है। आर यू गेटिंग ना? Do you know snake boat race of Kerala during Onam festival attracts thousands of visitors from India and abroad? ये जो देखिए ये स्नेक बोट है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये स्नेक बोट है। और यह स्नेक बोट रेस जो है केरला में एक फेमस जो है फेस्टिवल, वो जो है गेम है जो कि ओनम फेस्टिवल के टाइम होता है, और ये थाउजेंड ऑफ विजिटर को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, दूसरे देशों से, इंडिया के बाहर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्शल आर्ट। Physical strength and agility means quick movement were necessary for ancient man in hunting, clearing forest and protecting himself from danger. Physical strength and agility जो है जरूरी होता था एशियंट मैन में, ताकि वो हंटिंग शिकार कर सके, क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर कर सके अपने यूज के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ अपने आप को बचा सके डेंजर से। His thrill at winning over opponent was the beginning of martial art as a sports। क्या था कि उनका जो है थ्रिल, वो जो मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट होती थी कि हम अपने अपोनेंट्स के ऊपर जीत जाएं, ये जो है एक मार्शल आर्ट, इसी तरह से एक बिगनिंग हुई किसकी, मार्शल आर्ट्स की उनके अंदर। Different martial arts form have been a parts of India's culture and traditional। Different martial art जो है ये एक पार्ट है इंडिया का और इंडिया के कल्चर का और ट्रेडिशनल गेम्स का। The Indian wrestling कुश्ती is a traditional form of martial art। जो इंडियन रेसलिंग है, कुश्ती, वो क्या है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है मार्शल आर्ट का। हियर दिस इज अ गेम ऑफ कुश्ती। ये देखिए दे टू पीपल आर कॉम्बैटिंग ईच अदर, एक दूसरे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और चारों तरफ से क्या होता है, पीपल आर सीइंग देम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ द प्लेस, the space between them is called as a akhada, ठीक, in Hindi। Now martial art of judo, karate, taekwondo and kung fu are popular sports in India and the world। मार्शल आर्ट्स जैसे जूडो हो गया, कराटे हो गए, ताइक्वांडो हो गया, कुंफू हो गया, ये एक पॉपुलर स्पोर्ट्स हो गए हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड में, सारे विश्व में। मार्शल आर्ट्स और जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू आर पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। जूडो, this is the picture of judo, these people are doing judo। Now this is a karate, these two women are doing karate। Here is the taekwondo, this is the picture of taekwondo।
Here the child are practicing kung fu. Do you know? Thangta in Manipur, is Manipuri martial art. This martial art uses graceful movement, swords and spear. थंगटा जो है एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है, जो कि क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा ग्रेसफुल आर्ट है अपने बॉडी को मूवमेंट कराने का, स्वॉर्ड तलवार चलाने का या फिर स्पेयर भाला चलाने का. Kalaripayattu, the oldest fighting art, is practiced in Kerala. कलारीपयट्टू जो है एक ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट है केरला का, जो है जो कि केरला में प्रैक्टिस किया जाता है. इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन्स. और ये जो है इसमें स्ट्राइक्स एक दूसरे के ऊपर हमला करना, या फिर किक पैर से मारना, या फिर कुछ वेपन से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे दी टॉपिक इज ओवर. आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.